हाय लिब्रा और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। वीडियोस में बहुत जल्दी बना रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हर बार की तरह मुझे मौका ना मिले और फिर लास्ट में छोटी छोटी वीडियोस में मेरे को कंपाइल करके बनानी पड़े। आई नो कि आप लोग वेट करते हो और आपको अपना पूरा फुल फ्लेश्ड मंथली फोकस चाहिए होता है और जिस भी रीडर के साथ आप जैसे कनेक्ट करते हो आपको वैसा ही अच्छा लगता है या वैसा ही जो प्रॉपर वो मिलता है उसी में आपको अच्छा लगता है। दैट आई अंडरस्टैंड। तो मैं बहुत जल्दी शुरू कर रही हूँ ताकि कुछ भी ऐसा ना हो जिसकी वजह से रादर आई वुड से कि ताकि मैं कंप्लीट कर पाऊँ। तो नेगेटिविटी में बिल्कुल नहीं जाना है, ताकि मैं कंप्लीट कर पाऊँ और इस महीने आपको हर एक ज़ोडिएक की जो फुल फ्लेश्ड कंप्लीट प्रेडिक्शंस हैं वो मैं दे पाऊँ। तो बात करते हैं जुलाई के महीने की आपके लिए कैसा रहने वाला है। जुलाई के महीने में चेंज जो हैं वो ब्रेक होने वाली हैं। आप अपने स्टक सिचुएशन से बाहर आने वाले हो। अगर कहीं पे भी आप सिचुएशंस में फंसे हुए थे, चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही थी, आपका फ़ायदा उठाया जा रहा था, वो सारी चीज़ें जो हैं चेंज होने वाली हैं। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेंटली अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए इन सिचुएशन से, क्योंकि कई बार नो मैटर कितनी सारी क्लैरिटी हो हमारे आसपास, कितनी सारी चीज़ें हो हमारे आसपास, हम इनहेरेंटली अपने आप में थोड़ा सा डर, थोड़ा सा इनकम्प्लीट, थोड़ा सा स्टक फील करते हैं या स्लीपलेसनेस फील करते हैं या वरिड फील करते हैं क्योंकि हम खुद में कॉन्फिडेंस नहीं फील करते हैं। तो ये महीना है जब आप वो सारी चेंज जो हैं, वो सारी इल्यूजन्स जो हैं उनको ब्रेक करें, अपना ग्राउंड स्टैंड करें, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें और उस फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें और डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो मैं बोलूँगी, अगर कोई भी एडिक्शन है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप चेंड हो, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप छोड़ना चाहते हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, चाहे वो नींद हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई खाना हो, चाहे वो कुछ भी नेगेटिव थिंकिंग हो, तो नॉट नेसेसरली मैं यहाँ पे ड्रग्स या अल्कोहल की बात कर रही हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप छोड़ना चाहते हो लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हो, ये महीना है जब आप मेहनत करें और वो जो चेन है ना उसको ब्रेक करें। देख रहे हो इसकी चेन हाथ की ब्रेक हो रही है, तो वो चेन जो है उसको ब्रेक करें और उस एडिक्शन से बाहर निकलें और वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देगा। दूसरा मैं बोलूँगी, इस महीने आपने अपनी नींद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि एक स्लीपलेसनेस जो है वो मुझे थोड़ी सी आपके कार्ड्स में काफ़ी मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है और स्लीपलेसनेस के कारण आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट या परेशान फील कर सकते हो। तो प्रॉपर नींद जो है वो बहुत ज़रूरी रहने वाली है आपके लिए। तीसरा आपने ये ध्यान रखना है कि आप जो भी चीज़ें खा रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, अगर आप किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे आप अपने आसपास के लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर पाते हो या नहीं करते हो, या आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके फेवर में नहीं है, तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए अपने फूड के साथ, अपने पानी के साथ थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ भी ऐसा होगा जो आपके नॉलेज के पीछे होगा तो वो आपकी नॉलेज में आ जाएगा अगर आप थोड़े से कॉन्शियस होंगे। मुझे थोड़ा सा कुछ जैसे पॉइजनिंग या किसी तरह का कोई चीज़ मिला देना खाने में, इस तरह की कोई एक हिंट जो है वो आ रही है, इंट्यूशन एक हिंट दे रही है मुझे, तो उसको लेकर आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो या आप किसी पार्टी में जा रहे हो या कहीं बाहर मिलने जा रहे हो, दो लॉकडाउन के पीरियड में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अब लॉकडाउन खुल ही रहा है ऑलरेडी, जुलाई तक काफ़ी कुछ खुल जाएगा, तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज़ हेल्थ को लेकर मुझे ऐसा कोई मेजर इशू आपके कार्ड्स पे नज़र नहीं आ रहा है। हेडेक्स थोड़ी बहुत हो सकती हैं। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मैं बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं उठा रही हूँ आज, थोड़ा सा इशू है, बट एनीवेज तो क्वीन ऑफ पेंटिकल है और क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो डेफिनेटली कार्ड है जहाँ पे मनी का फ्लो जो है वो रहेगा। तो अगर कोई भी मनी के कारण या फिनेंशियल चेंज थी, फिनेंशियल अनस्टेबिलिटी थी, फिनेंशियल इश्यूज़ थे, किसी ने आपको धोखा दिया था, फिनेंशियली पैसा लेके कोई वापस नहीं कर रहा था, इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो रही थी, तो मनी सिचुएशन जो है वो आपकी बेटर होने वाली है। तो डेफिनेटली मनी सिचुएशन बेटर होगी अनडाउटेबली, और लेकिन बजटिंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि मनी सिचुएशन बेटर हुई और आप इमीडिएटली खर्चने पे निकल जाओ, थोड़ा सा बजटिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना ग्राउंड जो है वो केयरफुली स्टैंड करना पड़ेगा। इस महीने एक और चीज़ का ध्यान रखें कि थोड़ा सा टारगेट बेस्ड रहें,
अगर आपको कहीं से मनी आना है, कहीं आपने मनी इन्वेस्ट करना है, कुछ भी थॉट है, टारगेट बेस्ड रहें और पॉजिटिव और रहें और इन्फॉर्म्ड रहें। और थोड़ा सा इस महीने ये ध्यान रखना है कि हो सकता है कि कोई आपको कोई चीज़ पॉजिटिवली दिखा रहा हो, वो उतनी पॉजिटिव ना हो, तो थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि डिसीट का थोड़ा सा मुझे लग रहा है इस महीने ऐसा हो सकता है। तो अगर आप किसी के साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो अपनी टर्म्स क्लियर रखें मनी रिलेटेड। और अगर कोई उधार मांगता है, किसी को पैसे देने हैं, उस तरह की कोई सिचुएशन है, तो वो भी थोड़ा सा आप क्लैरिटी रखें, मतलब बिना सोचे समझे मनी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आपने नहीं करनी है। बात करें आपके लव या रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स के पर्सपेक्टिव से ये महीना आइडियली मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे अगर आप किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में थे, किसी स्टक रिलेशनशिप में थे, किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जो वर्कआउट नहीं कर रही थी, तो ये महीना है जहाँ पे आप अपनी स्टक फीलिंग से बाहर निकलोगे। दिस कुड, क्योंकि शुरू में ही फूल कार्ड है, ड्रीमर का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ईगो डेविल का कार्ड है, और 7 ऑफ वैंड्स अपना ग्राउंड स्टैंड करने का कार्ड है। तो फ्रॉम एवरीथिंग जिस हिसाब के कार्ड्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये महीना ऐसा है जहाँ पे रिलेशनशिप्स में अगर किसी तरह का इशू था तो वो तो या तो सॉल्व हो जाएगा, या फिर अगर कोई स्टक, लाइक मैंने बोला मोलेस्टेशन थी या किसी तरह का फिजिकल अब्यूज़ था, तो वो रिलेशनशिप जो है वो आप ख़त्म कर पाओगे, उन चेन से आप बाहर निकल पाओगे। किसी भी स्टक रिलेशनशिप में थे वो भी चेन से बाहर निकल पाओगे। जर्नल रिलेशनशिप में आपने ये ध्यान रखना है, किसी के पीठ के पीछे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि आपके अगेंस्ट जा सकता है वो, क्योंकि जिसको आप ट्रस्ट करके बोलोगे वो एक्चुअल में ट्रस्टवर्दी नहीं निकलेगा और वो चीज़ वहाँ पहुँच जाएगी। दूसरा, रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है आपने, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रखना है। कम्युनिकेशन सावधानी से करनी है, कोई भी ऐसे वर्ड नहीं बोलने हैं जो किसी को हर्ट करें। रादर इस महीने अगर आप खुद पे फोकस्ड रह सकते हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, खुद की जर्नी पे फोकस्ड रह सकते हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप नई नहीं हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, रादर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत फास्ट कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना ग्राउंड स्टैंड करो, बैलेंस रहो, और आप उस तरह से रिलेशनशिप को आगे लेके जाओ स्लोली, जिस तरह से आप लेना चाहते हो। और ऐसा ना हो कि बहुत फास्ट कोई रिलेशनशिप आए और उतनी ही फास्ट वो रिलेशनशिप चली भी जाए, तो वो एक बैलेंस आपने रखना है। अदरवाइज़ अगर मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेजरली अगर आप पिछली पुरानी रिलेशनशिप के किसी इशू से निकल रहे हो, रिलेशनशिप्स में बार बार सेम सिचुएशंस जो हैं वो फेस कर रहे हो, तो ये महीना अपने आप को दो, अपना ग्राउंड स्टैंड करो, अपने आप को क्लियर करो, पुरानी जो पास्ट है उसको क्लियर करो, अपनी इल्यूजन से बाहर आओ और अपनी लाइफ के बारे में अपने आप पे फोकस करो ज़्यादा इस महीने। अगर मैं बात करूँ प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, लेकिन फर्स्ट 15 डेज़ के बाद, तो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में, और सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ठीक भी रहेगा आपके लिए। उससे पहले फर्स्ट वीक तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर ऑलरेडी प्रेगनेंसी है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा चेन नहीं रहिए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी, थोड़ा सा एक्टिव रहिए और बैलेंस रहिए। शादी के लिए अगर मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना एंड ऑफ द मंथ आप फिर भी सोच सकते हैं, बट ओवरऑल इस महीने अगर अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात करें जॉब या करियर की, तो जॉब या करियर के उसमें मुझे एक ब्रेक थ्रू दिख रहा है आपके कार्ड्स में, तो कोई एक नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपको कंप्लीट ब्रेक थ्रू देगी। और इस न्यू अपॉर्चुनिटी में ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऐसी काम, कोई ऐसी चीज़ कर सकते हो जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हो, किसी तरह का आप अगर किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जहाँ पे आपने किसी तरह का कोई प्रूफ इकट्ठा करना था, कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी थी, तो उसमें सक्सेस हो सकती है। आपके करियर में एक नया, अगर आप टारगेट बेस्ड हो, मतलब अगर आपको क्लैरिटी है कि आपको किस टारगेट क्या अचीव करना है, किस हिसाब से आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली आपको अचीवमेंट मिलेगी। और ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने जो भी आप काम करोगे, अगर आप अपना ग्राउंड स्टैंड करोगे तो नेक्स्ट मंथ तक ग्रोथ के चांसेस हैं। नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी का आना संभव है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो प्लीज़ उसमें स्टक ना फील करें। जो भी इम्बैलेंसेस हैं, जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं जो प्रॉब्लम दे रही हैं, उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें। और साथ में ये भी हो सकता है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और बहुत सारा पुश आ रहा है, सब तरफ से काम आपकी तरफ आ रहा है, तो अपना ग्राउंड स्टैंड करें, जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते हैं उसको बहुत क्लियरली स्टेट करें।
कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस ये है कि जो कन्वर्सेशन हो या कम्युनिकेशन हो वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो इम्बैलेंस कम्युनिकेशन नहीं करनी और स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है। अगर वैसे रहेंगे तो डेफिनेटली जॉब में स्टेबिलिटी है और मूवमेंट भी है, तो नई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। एक और चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपनी कंपनी में हैं या आप अपने बिजनेस में हैं, आप अपने बॉस के, अपने पार्टनर के पीठ के पीछे कुछ कर रहे हैं और किसी को पता नहीं चला है, तो वो सही नहीं है। तो इस महीने कुछ भी ऐसा ना करें जो आपको नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेहनत करते रहना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक थ्रू होगा, तो जहाँ पे भी आप स्टक फील कर रहे थे वहाँ पे आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। स्टडी के नया कोई गाइड मिल सकता है, नई तरह की नया कोई टारगेट आप अपने लिए चूज़ कर सकते हो। तो स्मूथनेस से आगे बढ़िए और रात को सोइए, ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप नाइट आउल हैं, मेरी तरह रात को पढ़ाई करते हैं, तो कोशिश कीजिए इस महीने एटलीस्ट नींद जो है वो अपनी प्रॉपर लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बात करूँ आपके सोल पाथ या सोल ग्रोथ की, तो सोल पाथ सोल ग्रोथ के लिए सबसे पहला जो मैं आपको बोलूँगी बहुत ज़रूरी है, वो टेंशन या स्ट्रेस जो है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। अपने आप पे विश्वास रखिए, अपनी सोल के साथ कनेक्ट कीजिए, अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट कीजिए। और ऐसा हम अपनी लाइफ में कई बार सोचते हैं कि सेम ही चीज़ें होती जा रही हैं, तो वो तब होती हैं क्योंकि हम भी तो सेम ही चीज़ें कर रहे हैं। हम रिस्पॉन्स चेंज करेंगे तो चीज़ें चेंज होंगी। तो उस तरह से थोड़ा सा बैलेंस लाइए अपने ऊपर। तो अगर सोल ग्रोथ की बात करूँ तो मेडिटेशंस बहुत अच्छी रहेंगी आपके लिए रेगुलर, और हो सके तो रात को सोते समय ज़रूर मेडिटेशन कीजिए। और विश्वास रखिए कि जो भी चीज़ें हैं वो, अगर कोई बुरी सिचुएशन है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, तो वो एक तरह से एक बुरा सपना है जो ख़त्म हो जाएगा द मोमेंट आप चेन्स ब्रेक करेंगे। और ये महीना ही है जहाँ पे आप नया बिगनिंग लें और पुरानी चेन्स जो है उनको ब्रेक करें, अपना स्टैंड लें, आप स्ट्रॉन्ग अपने स्टैंड पे खड़े हों और फॉरवर्ड मूवमेंट करें। और वो करेंगे तो डेफिनेटली महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नंबर ऑफ द मंथ की बात करूँ तो आपके लिए भी इस महीने ज़्यादातर नंबर 7 मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो वाई, बट आपके लिए भी मुझे नंबर 7 लग रहा है। और नंबर 7 जो है वो नंबर होता है आगे बढ़ने का भी नंबर होता है, स्टैंड, अपने ग्राउंड स्टैंड करने का भी नंबर होता है, इल्यूजन्स का भी नंबर होता है। तो इस महीने बैलेंस ज़रूर रखें कि आप इल्यूजन्स में आ रहे हैं, अपना ग्राउंड स्टैंड करें और बिल्कुल भी नेगेटिव जो है वो फील ना करें। चक्रा ऑफ द मंथ की बात करूँ तो इस महीने मुझे लगता है कि ऑल चक्रा मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप ऑल चक्रा मेडिटेशन किसी कारण से नहीं कर सकते हैं तो आपने सैक्रल चक्रा जो है, और सैक्रल और सोलर प्लेक्सस जो मणिपुरा चक्रा और स्वादिष्ठाना चक्रा है, वो 2 मेडिटेशंस आपने ज़रूर करनी है, आपको बहुत हेल्प करेंगी। और कलर ऑफ द मंथ ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इनकी कोई भी शेड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी। अब बात करते हैं मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की। तो मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ भी नंबर 7 का कार्ड आया है, 25 नंबर कार्ड आया है और ये कार्ड है राउंड एंड राउंड। तो ये कार्ड बेसिकली कहता है आपकी मेंटल एक्सरसाइज है कि आपने बैठ के सोचना है कि आपके लाइफ में कौन से ऐसी सिचुएशंस हैं जो सेम ही रिपीटेटिव पैटर्न्स में होती हैं, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे आपका करियर है, चाहे लोग जिस तरह के आपको मिलते हैं, पैटर्न्स कहाँ पे हैं, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं कि सेम ही चीज़ रिपीट होती है। जब आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई करोगे तो आपने बैठ के ये सोचना है कि आपका क्या बिहेवियर है, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो उन पैटर्न्स को, और फिर अपने आप में कुछ चेंजेस लाने हैं। जब आप अपने आप में चेंजेस लाओगे तो टू द पॉइंट चीज़ें होंगी, पैटर्न्स जो है ख़त्म हो जाएंगे और राउंड एंड राउंड सर्कल्स में जो आप जा रहे हो वो सर्कल्स ख़त्म हो जाएंगे। एनिमल एनर्जी ऑफ द मंथ की बात करूँ तो कार्ड है लामा, और वो बोलता है ब्रीथ डीपली विथ हाइज एंड द लोज। तो एक्चुअली लामा का कार्ड ये बोलता है कि चाहे आप बहुत हाई लेवल में हो, बहुत अच्छे लेवल में हो, चाहे आप बहुत सैड लेवल में हो, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, अपने आप को बैलेंस रखते हैं, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखते हैं, तो हम हर तरह के फेस से बाहर निकल पाते हैं और हर तरह के फेस से बहुत अच्छे से बैलेंस से बाहर निकल पाते हैं। और यही एनिमल एनर्जी या एनिमल मैसेज है आपका इस महीने कि नो मैटर आपकी लाइफ में किस तरह के सिचुएशंस हैं, अगर आप खुद पे विश्वास रखेंगे, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखेंगे, तो आप बहुत बैलेंस तरीके से आगे जा पाएंगे। क्योंकि हम बहुत सारे लव्ड वंस, कोई ना कोई किसी ना किसी का जा ही रहा है कोविड के कारण। तो इस महीने मैंने सोचा कि स्पिरिट से मैसेजेस जो हैं वो लिए जाएं या स्पिरिट मैसेजेस लिए जाएं। तो मैंने आपके कार्ड्स जो हैं वो इसका डेक का नाम है द स्पिरिट मैसेजेस, तो वहाँ से ये कार्ड्स लिए हैं। और ये कार्ड बोलता है कि सबसे ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप जो हम बना सकते हैं वो हमारे खुद के साथ होती है। और ये वक्त है जब आप खुद को नर्चर करें,
खुद को प्यार करें और जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ या नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव इमोशंस हैं या पिछले कल की जितनी भी चीज़ें आप साथ में लेके आ रहे हो उनको छोड़ दें। इन किसी भी इशू को, किसी भी रिजेंटमेंट को अपनी सेरेनिटी के साथ इंटरफेयर ना करने दें, अपने आप के साथ इंटरफेयर ना करने दें। और क्योंकि ये कार्ड सेरेनिटी का है, सेरेनिटी प्रेयर भी यही बोलती है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बदल सकता हूँ, बदल सकती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बदल नहीं सकता हूँ या बदल नहीं सकती हूँ। तो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि भगवान मुझे वो ताकत दे जिसमें जो मैं बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ वो मैं बदलूँ, और जो नहीं बदल सकता हूँ या नहीं बदल सकती हूँ वो मैं समझूँ। और वही आपको करना है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप बदल सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं बदल सकते हैं। तो चेन्स को ब्रेक कीजिए, मेहनत करते दीजिए, अपना ग्राउंड क्लियरली स्टैंड कीजिए। जो भी चीज़ें नहीं कर सकते हैं उनको पुश बैक कीजिए, लेकिन अपने आप को किसी से कम मत समझिए, इल्यूजन्स में मत आइए और नेगेटिविटी में मत आइए। एक कार्ड मैं लाइव आप लोगों के लिए निकालूंगी, और उससे पहले अगर हो सके तो वीडियो शेयर कीजिए सबके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कीजिए। और मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो सोल को समझने में, टैरो कार्ड्स को समझने में, अपने आप को समझने में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं पॉजिटिव होने में। जब भी आपको वक्त मिले तो उनको ज़रूर देखें, और अच्छी लगे तो शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दें। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे विक्ट्री कार्ड है, 6 ऑफ वैंड्स। सो ब्यूटीफुल कार्ड। और ये कार्ड बोलते, क्वीन ऑफ कप्स जो कार्ड है ना वो कहीं ना कहीं आपके पूरे रीडिंग को समराइज़ करता है, क्योंकि आपकी रीडिंग ही यही है कि इमोशंस होंगे और उन इमोशंस को बैलेंस करना होगा। अगर उन इमोशंस की चेन ब्रेक कर ली, अगर अपने ऊपर काम कर लिया, अपना ग्राउंड स्टैंड कर लिया, अगर चीज़ों को सही तरह से समझ लिया, गॉसिपिंग नेगेटिविटी से बाहर निकले और इल्यूजन्स जो हैं उनमें नहीं गए, तो आप बहुत अच्छे से आगे मूव कर रहे हो। और वही क्वीन ऑफ कप्स है, वो अपने आप को जब अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर लेती है तो वो इंट्यूटिव है, वो इंट्यूशंस समझ सकती है, वो अपने आप को समझ सकती है, अपने पाथ को, अपने आगे के रास्ते को समझ सकती है। और वही इस महीने की एनर्जी है आपके लिए। खुद को बैलेंस कीजिए, खुद की एनर्जी को समझिए, और बिल्कुल यू विल फील लाइक अ क्वीन। मतलब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में सारी ज़िंदगी या सारा रास्ता जो है वो आपके अपने हाथ में है, आप उसको कैसे आगे ले जाते हो। इससे ज़्यादा अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझे अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें कनेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूँगी, हम उसको आगे लेके जाएंगे। और डेक जो है वो मैंने, ये वाला जो मेन डेक है वो एंजल विजडम टैरो है जो मैंने यूज़ किया है। ये एनिमल विस्पर डेक है, और ये वाला जो डेक है ये है हाँ स्पिरिट मैसेजेस का। तो ये मैंने डेक्स यूज़ किए हैं, और ये तो सबसे बेस्ट डेक आज तक जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ, विजडम ऑफ द ओरेकल डेक। तो ये डेक्स हैं जो यूज़ किए हैं। बाकी मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने के प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू।